देखिए, साड़ी को स्टाइल करने के ना कई अलग अलग तरीके हैं ना। अगर आप ट्रेडिशनल ब्लाउज पहनना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल क्योंकि फंक्शनैलिटी पे लोग बहुत जोर देते हैं, तो जैसे मैंने एक टॉप के साथ पहना है और यहाँ पर आपको खूबसूरत से ये ब्लाउजेज मिल जाते हैं ना। दे वेरी कंफर्टेबल, वेरी कूल, और इसके साथ आप अपनी साड़ी स्टाइल कीजिए जैसे आप चाहें। अलग अलग डिज़ाइंस के रिवर्सिबल ब्लाउजेस, और क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट चाहिए तो राम भवन की ओर चलिए ना, क्योंकि वहाँ पर भी खूब खिचड़ी पक रही है। ऑन स्क्रीन नहीं, बिहाइंड द सीन्स, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स होती है बहुत सारी मस्ती। रुकिए रुकिए, जरा पहले ये पर्दे के पीछे का नजारा देख लीजिए, जो कैमरे में कभी कभी कैप्चर होता है। अब सीन का क्या, वो तो आप हर दिन देखते ही है ना, लेकिन ये जो पर्दे के पीछे की मस्ती है ये कभी कभी ही कैमरे में कैप्चर होती है, इसीलिए तो वो दर्शकों को बड़ी दिलचस्प लगती है देखने के लिए। अब देखिए ना, देवर भाभी का सीन चल रहा है, जहाँ पर हल्की फुल्की मस्ती कैसे शुरू हो गई ये इन्हें भी नहीं पता चला। भाभी बता रही है देवर के कारनामे। अब बगल में भले ही ओम की पत्नी ईशा खड़ी हो, लेकिन भाभी का कहना है कि ओम का टाका कहीं और भिड़ा हुआ है। क्या भाई ओम, ये क्या ऐसी बात है? कहीं माँ का लाडला बिगड़ तो नहीं रहा है? वहीं बाबूजी जो बेचारे सीढ़ियों से गिर गए हैं, वो थोड़ा सा डांस मूव कर रही हैं। और समीक्षा आज ना कुछ ज्यादा ही हैपनिंग मूड में है, तभी तो आज हंसी का माहौल कुछ ज्यादा ही बन रहा है। अब देखिए, इन सितारों के लिए तो हम यही कहेंगे कि शूटिंग के पल थोड़े से भारी होते हैं, तो उन भारी पलों को हल्का सा लाइट करना अच्छा होता है, इसीलिए बीच में इतनी मस्ती तो बनती ही है। अब चलिए सीन पर आते हैं, जहाँ पर हमेशा की तरह गायत्री और ओम एक दूसरे से भिड़े पड़े हुए हैं। अब भाभी जी पूरे घर का खर्चा उठाती हैं, तो डंके की चोट पर हर दिन ये बात कहती हैं, और जब जब बारी आती है ओम को नीचा दिखाने की, वो पीछे नहीं हटती हैं। ओम अभी अपने कमरे में था जब उसे जोर की आवाज आती है बाहर, देखता है कि बाबूजी गिरे हुए, गैस का सिलेंडर उठाते होते थे, वो गिर गए। तो वो आता है नीचे भागते हुए ईशा के साथ एंड उन्हें हेल्प करना चाहता है, लेकिन एज यूजुअल गायत्री आती है वहाँ पे और हमें सुनाती है कि ये खर्चा कौन उठाएगा, बाबूजी का दवाई का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा। एंड बीइंग अ टोटल बैड पर्सन शी इज डूइंग व्हाट शी इज डूइंग, एंड ऑफ कोर्स ओम सुन नहीं सकता, मैं सुना देता है अपनी भाभी को भी। अब किचन में सिलेंडर खत्म हो गया, हालांकि घर में और भी लोग हैं सिलेंडर लाने के लिए, लेकिन बापूजी ने कहा कि मैं ही ले आता हूँ। बाबूजी की उम्र अब उतनी तो रही नहीं है, सिलेंडर लेकर वो फिसल गए। फिर क्या, वहीं से बवाल शुरू हो गया। सीढ़ी में कि नहीं, अरे बाप तुम्हारा ससुर जमीन पे पड़ा है, हेल्प करने के बजाय खर्चे सुना रही है। क्यों ना सुनाए? अरे 8 साल से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठे, कभी तुमने ली नहीं ली ना? एक पाई खून पसीने से कमाई है, समझे? तुम्हें आता ही सब करते। अब गायत्री हमेशा से ही परिवार वालों को कुछ नहीं समझती है, इज्जत देने की तो दूर की बात है। अब ईशा को ये सब ठीक नहीं लगा, उसने बीच में कुछ कहा तो देखिए उस पर ओम और ईशा की शादी पर भी सवाल खड़े कर दिए गायत्री ने। ये जो तुम्हारी खैरात की शादी है, इसमें तुम एक दूसरे को इतना सपोर्ट कैसे कर रहे हो? हाँ, अब तो हमें यही लग रहा है कि एक्टिंग चल रही है हमें परेशान करने की, है ना? एक्टिंग चल रही है तुम दोनों की। हाँ, वो तो भाभी का स्टाइल है, ऐसे बदतमीजी से बात करती है मुझसे एंड ऑलवेज लाइक मेरे पेरेंट्स को नीचा दिखाती है, तो ओम बस अपने फैमिली के लिए स्टैंड ले रहा है।
ईशा आई थिंक शी इज़ बीइंग अ गुड बहू। जो भी हमारी शादी हुई है वो एक हमारे भी अब तक कुछ प्यार तो नहीं, लेकिन एक जिम्मेदारी है, एक रिस्पेक्ट है, और ये ऐसी शादी है तो ईशा मेरे पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट कर रही है। अब गायत्री भाभी को मानना पड़ेगा, एक के बाद एक क्या सॉलिड पंच मार रही है आज। इस सीरियल को देखकर एक बात तो हम जरूर कहेंगे कि पुरानी फिल्में होती थी ना, जहाँ पर एक बूढ़े माँ बाप होते थे, बड़ा भाई जो पत्नी के इशारे पर चलता है, बीच वाले भाई की कोई गिनती ही नहीं होती है, छोटा भाई जो हीरो है जिसे माँ बापूजी से बहुत प्यार है, भाभी से वो हमेशा भिड़ता है, और जो छोटे भाई की पत्नी आती है ना, वो अपने पति के दर्द को समझती है, भाभी का सामना करती है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, जो छोटा वाला देवर होता है उसके पास नौकरी नहीं होती है। याद होगा ना आप सबको, पहले ऐसी फिल्में कितनी देखा करते थे। तो ये सीरियल पर हूबहू वही फिल्म की कहानी चलेगी। क्यों गायत्री भाभी और ओम, सही कहा ना हमने। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।